रुको 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 ईमानदार, पटना और दिल्ली क्या है? अगर 5 सेकंड में जवाब नहीं दिए तो समझो आपकी हिंदी व्याकरण कमज़ोर बहुत है। देखिए, संज्ञा चैप्टर 1 है, पर 90% बच्चे संज्ञा के बारे में नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि उन्हें सही आंसर या याद कराने का ट्रिक नहीं दिया जाता है। तो नमस्ते दोस्तों, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ पीसी एजुकेशन हब, जहाँ मिलता है डायरेक्शन टू सक्सेस। मैं आपका प्रशांत सर। संज्ञा के बारे में आज हम लोग ये व्हाइट बोर्ड पे सीखेंगे और संज्ञा को चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करेंगे। तो आइए, आप लोग से अभी हम क्या पूछे थे, तो ईमानदार पूछे थे और दिल्ली पूछे थे और पटना पूछे थे। तो ये तीनों संज्ञा तो है, पर कौन सा संज्ञा है वो अभी हम तुरंत बताएंगे। सिर्फ 5 मिनट दीजिए आप हमको और अभी तुरंत 5 मिनट में संज्ञा फिनिशिंग हो जाएगा। संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कोई सा भी नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को संज्ञा कहते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। लेकिन संज्ञा कोई सा भी नाम का बोध कराता है। कोई सा भी नाम ले लीजिए आप, दुनिया में जितना भी नाम है, कोई सा भी किसी का भी नाम हो, उसे संज्ञा कहते हैं। तो तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी का नाम ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, वो आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, और थर्ड होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। अभी पहले होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अभी हम बोले थे पटना, तो पटना हो गया आपका किसी खास जगह का नाम हो गया, तो वह हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नामों को बोध कराने वाले को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी जगह का नाम ले लीजिए, कोई किसी का नाम ले लीजिए, राहुल हो गया या और कुछ किसी का भी नाम हो जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन लिख दे रहे हैं, कॉपी कलम लेके आप लिख लीजिए। जिस संज्ञा से किसी खास नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, दिल्ली। तो जिस संज्ञा से किसी खास नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, दिल्ली, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बारी है जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा जो दुनिया में बहुत सारे हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो पूरे जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय हो गया, लड़का हो गया, लड़का पूरे लड़के जाति का बोध करा रहा है, लड़की पूरे जाति का बोध करा रहा है, गाय पूरे जाति का बोध करा रहा है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन लिख देना। जिस संज्ञा से जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, कलम, कुछ भी ले लीजिए, उसे हो गया जातिवाचक संज्ञा। थर्ड नंबर है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप अंगूर का गुच्छा देखे होंगे, उसमें तो एक अंगूर रहता नहीं है, बहुत सारे अंगूर रहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप क्लास ले लीजिए, क्लास में तो एक बच्चा होता नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़ ले लीजिए, भीड़ जहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं अभी समूहवाचक संज्ञा का भी डिफिनेशन परिभाषा लिख दे रहा हूँ, आप कॉपी कलम लेके लिख लीजिए। जिस संज्ञा से
जिस संज्ञा से किसी समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा हो गया, जैसे भीड़ हो गया, चाबी का गुच्छा हो गया, एवं अंगूर का गुच्छा हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, वर्ग हो गया, ये सभी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नामों को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा सिंपल सा वर्ड है, किसी का भी नाम ले लीजिए आप, संज्ञा होता है वो। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी खास नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, दिल्ली, किसी का भी नाम लीजिए जो खास बोध करवाए, जो दुनिया में सिर्फ एक पीस है, जो दुनिया में सिर्फ एक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब, कलम, कॉपी, कुछ भी ले लीजिए आप, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो दुनिया में बहुत सारे हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चाबी का गुच्छा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, आर्मी हो गया, भीड़ हो गया, मार्केट हो गया, जहाँ मेला हो गया, जहाँ बहुत सारे आदमी रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ होते हैं, 2 से ज़्यादा, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो और 2 होता है आपका, एक हो गया द्रववाचक संज्ञा, एक हो गया भाववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा, जिस वस्तु को हम नाप तौल के लाते हैं और जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप दूध को ले लीजिए, दूध को भी नापा तौला जाता है। पानी हो गया, दाल, चीनी हो गया, जिस चीज़ को भी हम नाप तौल के लाते हैं उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। लास्ट एंड 5th नंबर होता है आपका भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का दोष, गुण, स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया डिफिनेशन, पर हम इसको सिंपल भाषा में भी बोल सकते हैं। जैसे ना तो हम छू सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप हवा को ले लीजिए, दयालु को ले लीजिए, चोर को ले लीजिए, ईमानदार को ले लीजिए, ये सब दिखता नहीं है, आपके नेचर से पता लगाया जाता है, देखा भी नहीं जाता है, इसे नेचर महसूस करके पता लगाया जाता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ भाववाचक और द्रववाचक का। तो 4th नंबर होगा आपका द्रववाचक, और लास्ट एवं 5th नंबर होगा आपका भाववाचक। जिस वस्तु को हम नाप और तौल सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दाल, पानी और बहुत सारे होते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का गुण, दोष एवं स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालु, ईमानदार, वाचक संज्ञा हो गया। तो द्रववाचक संज्ञा, जिस वस्तु को हम नाप और तौल सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई सी वस्तु को हम जिसे नाप तौल सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं, दाल, पानी, दूध आदि। एवं भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति का गुण, दोष एवं स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दयालु, ईमानदार, मीठा, खट्टा, ये सब हो गया था भाववाचक संज्ञा, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए थोड़ा सा भी काम आए एवं आपको मेरा पढ़ाना ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का। प्लीज़